तो फिर 21 दिसंबर 2023 को राजकुमार हिरानी सर की मूवी डंकी थिएटर्स में फाइट का जो मेन थीम है वो है इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर। और इस मूवी का टाइटल भी उसी को बताता है, मतलब कि डंकी, जिसका मतलब होता है डोंकी फ्लाइट। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के ऊपर में बात करने वाले हैं। Then let's start your today's donkey video. How do you propose to stay abroad? तुझे एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ अंग्रेजों के बीच कैसे रहेगा? ये नहीं रह रहा पंजाब में, इसको आता है एक भी शब्द पंजाबी का। अगर आप लोग डंकी मूवी के इस सीन के बैकग्राउंड को ध्यान से देखोगे तो फिर आप लोग को इसमें बहुत सारे पोस्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि ये लिखा हुआ है सेटल इन द यूके, गेट गारंटीड वीज़ा। और इस तरह के रियल लाइफ में आप लोग को पोस्टर्स गुजरात के डिंकुचा गांव में देखने को मिल जाएंगे, जिसकी आबादी 3000 है, पर उसमें से 1800 लोग ऑलरेडी यूएस कनाडा में जाके सेटल हो चुके हैं। और में से आधे से ज़्यादा लोग या फिर सारे ही लोग डोंकी फ्लाइट्स लेकर, मतलब कि इलीगल इमिग्रेशन करके यूएस कनाडा में सेटल हुए हैं। अगर हम लोग बस यूएस की बात करें तो फिर यूएस में अब तक 7,28,000 इलीगल इमिग्रेंट्स बस इंडिया से ही सेटल हुए हैं। अगर हम लोग बस इस साल, मतलब कि 2023 की बात करें तो फिर टोटल 90,000 लोग यूएस में इलीगली सेटल हुए हैं इंडिया से। जनवरी 2022 में डिंगोचा गांव के इस पटेल फैमिली को उस कंपनी के द्वारा यूएस कनाडा बॉर्डर के पास में छोड़ दिया जाता है, जो उन लोग को इलीगल इमिग्रेशन करने में मदद कर रहे थे। फिर वहाँ से अब वो उन लोग की रिस्क थी कि अब उन लोग को खुद से बॉर्डर क्रॉस करके यूएस के अंदर पहुँचना था। वो लोग फिर चलते गए यूएस कनाडा बॉर्डर की तरफ। और इससे पहले कि वो लोग यूएस कनाडा बॉर्डर को क्रॉस करके वो लोग यूएस में पहुँच जाते, वहाँ पे इतनी ठंड थी, पूरा बर्फ़ का माहौल था कि वो लोग उसको सह नहीं पाए और वहाँ पे ही वो लोग जम के मर गए। कुछ समझे? मतलब कि जो कंपनीज आप लोग को इलीगल इमिग्रेशन करने में हेल्प करती है, वो आप लोग को उस कंट्री के बॉर्डर में छोड़ देती है जिस कंट्री के अंदर आप लोग को जाना है, ना कि उस कंट्री के अंदर। फिर उस बॉर्डर में छोड़ने के बाद वो आपका रिस्क है कि आप लोग उस कंट्री के बॉर्डर को क्रॉस करके आप लोग को उस कंट्री के अंदर जाना है। अब अगर हम लोग यूएस ही मान लें तो फिर यूएस के बस 2 ही बॉर्डर्स हैं, यूएस कनाडा बॉर्डर और यूएस मैक्सिको बॉर्डर। और यूएस कनाडा बॉर्डर के तो बारे में अभी मैंने बताया कि वहाँ पे इतनी ठंड होती है कि बहुत सारे लोग जो लोग के उस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं वो लोग इस ठंड को सह ही नहीं पाते। और अगर हम लोग यूएस मैक्सिको बॉर्डर की बात करें तो फिर वहाँ पे इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है कि अगर आप लोग उस बॉर्डर को क्रॉस किए तो फिर या तो आप लोग को खुद से बॉर्डर सिक्योरिटी के पास जाना पड़ेगा असाइलम सीख करने के लिए, या फिर आप लोग को शूट कर दिया जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना खतरनाक रास्ता चूज़ करके इतनी सारी फैमिलीज आखिर इलीगल इमिग्रेशन का रास्ता क्यों चूज़ करती है। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, पर जो कुछ मेन रीजंस हैं वो है या तो उनके पास ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं होती, या फिर उन लोग को वो लैंग्वेज नहीं आती। जैसे कि अगर आप लोग को यूएस में शिफ्ट होना है तो फिर आप लोग को इंग्लिश आनी इम्पॉर्टेंट है, या फिर यूके में भी। और अगर आप लोग को इंग्लिश नहीं आती तो फिर आप लोग यूएस यूके के अंदर आप लोग रह ही नहीं सकते। और जो दूसरा मेन रीज़न होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से वो लोग डोंकी फ्लाइट्स प्रीफर करते हैं। पर डोंकी फ्लाइट्स का रास्ता यूएस यूके में नॉर्मल तरीके से सेटल होने से बहुत ज़्यादा महंगा है। जी हाँ, अब वापस से आप लोग के दिमाग में ये सवाल आया होगा कि तो फिर भी ये लोग डोंकी फ्लाइट्स का रास्ता क्यों चूज़ करते हैं। अब अगर आप लोग को ये जानना है तो फिर उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि अभी तक आप लोग को वीडियो कैसा लगा। उसके बाद ही मैं शुरू करूँगा वीडियो को। किया? सब्सक्राइब किया? हाँ ठीक है, चलो तो फिर अभी जानते हैं कि फिर भी ये लोग ये रास्ता क्यों चूज़ करते हैं। तो फिर इतना कुछ होने के बाद भी ये लोग डोंकी फ्लाइट्स का रास्ता इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा फ्री होता है और इसमें कोई IELTS टेस्ट देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जी हाँ, डन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और मेरे चैनल रोज़न को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा गाइस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।